Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Aschelminthes. Okay? तो ये हमारा एनिमल किंगडम का नेक्स्ट क्लासेस है. ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पिछले फाइलम यानी कि प्लैटीहेल्मिंथेस को. आज हम लोग प्लैटीहेल्मिंथेस के नेक्स्ट फाइलम यानी कि एस्केल्मिंथेस को स्टार्ट करने वाले हैं. उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं. ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग व्हाट इज एस्केल्मिंथेस. ठीक है, और वो हमारे शरीर में क्या डिजीज कॉज करता है. ठीक, एस्केल्मिंथेस. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज एस्केल्मिंथेस. ठीक है, तो एस्केल्मिंथेस जो है उसे कॉमनली क्या बोला जाता है, राउंड वर्म बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि ये वर्म होता है. ठीक है, जोंक टाइप का एक प्रजाति होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वर्म, राउंड वर्म होता है बोला जाता है. और राउंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इनकी बॉडी को कट किया जाता है तो ये राउंड क्रॉस सेक्शन में कटता है. ठीक है, इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि ये फिगर मैं यहाँ पे बनाई हूँ. ये मेल का फिगर है और ये फीमेल वर्म का फिगर है. जब इसकी बॉडी को ट्रांसवर्सली कट किया जाता है तो जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड शेप का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, राउंड वर्म बोला जाता है. ठीक है, अब हम लोग इसके कॉमन फीचर्स को जान लेते हैं. कॉमन फीचर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट. हैबिट एंड हैबिटेट मतलब कि वो कहाँ रहते हैं और कैसा हैबिट शो करते हैं. ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं. वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं. फ्री लिविंग किस मीडियम में होंगे, जब वो एक्वेटिक मीडियम में हो या टेरेस्ट्रियल मीडियम में हो. मतलब कि वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं. ठीक है, ऐसे वर्म, ऐसे राउंड वर्म कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका, ये पैरासाइटिक फॉर्म में भी होते हैं. मतलब दूसरी की बॉडी से, होस्ट की बॉडी से चिपक करके खाना लेते हैं और उसे हार्म भी करते हैं. तो वो पैरासाइटिक फॉर्म में कहाँ रहते हैं, प्लांट्स में भी रह सकते हैं, एनिमल्स में भी रह सकते हैं एंड ह्यूमंस में भी रह सकते हैं. ठीक है, तो ये पैरासाइटिक फॉर्म जो राउंड वर्म के हैं वो प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस तीनों में जाके डिजीज कॉज करते हैं, राउंड वर्म. ठीक है, और फ्री लिविंग फॉर्म में अगर होंगे तो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मीडियम में रहेंगे. अब हम लोग इसके और फीचर्स को जान लेते हैं. ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स कि इनमें कितने जर्म लेयर पाए जाएंगे, 3, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. ओके, स्यूडोसिलोमेट, ये कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि सीलोम जो है यानी कि मीजोडर्म, मीजोडर्म जो है आपकी बॉडी में गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में पाउचेज में पाया जाएगा. ठीक है, पाउचेज में पाया जाएगा. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट. ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ स्यूडोसिलोमेट समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपने एनिमल किंगडम के प्लेलिस्ट में स्यूडोसिलोमेट एंड सीलोम का वीडियो पूरे अच्छा तरह से डाल के रखा है. आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं एंड देन कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है. यानी कि इनकी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है वहाँ पे मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में पाए जाते हैं. यानी कि ट्रू मीजोडर्म वो नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें स्यूडोसिलोमेट बोला जाता है. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. ओके, अब इनका सिमेट्री कैसा होता है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. यानी कि कोई राउंड वर्म की बॉडी है, अगर उसे बीच से काटा जाए तो वो क्या है, 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. प्लैटीहेल्मिंथेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, पर इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है. मतलब कि इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी में क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह का सिस्टम इनमें पाया जाएगा. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके,
अब बॉडी शेप देख लेते हैं। बॉडी शेप इनका होता है अनसेगमेंटेड, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइडेड नहीं होती है, यानी कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेगमेंट मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है तो उनकी बॉडी इस तरह से सेगमेंट में डिवाइड होगी, तो इस तरह के बॉडी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो ये सेगमेंटेड बॉडी इनमें एस्केलेंथिस में नहीं पाई जाएगी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अनसेगमेंटेड। ओके, मैंने सेगमेंट का भी वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग वहां से जा करके चेक कर सकते हैं। और इनकी बॉडी क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, ये लंबे होते हैं, सिलेंडर लाइक होती है। सिलेंडर लाइक मतलब कि इनकी बॉडी ट्यूब के जैसी होती है, जैसे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एंड टैपर्स एट द एंड। टैपर्स का मतलब होता है नुकीला। ठीक है, इनकी बॉडी क्या होती है, नुकीली होती है एंड पे। जैसे कि यहाँ पे आप मेल का स्ट्रक्चर और फीमेल का स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो एंडिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो नुकीला है। वो क्या होता है, पिन के जैसा नुकीला होता है, ताकि वो होस्ट की बॉडी में इजीली एंटर कर सके, इसीलिए इनकी बॉडी ऐसी होती है। ठीक है, ये स्किन को पेनिट्रेट करके होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर सके, इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है, टैपर्स होती है इनके एंड में। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इनमें कैसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होगा इनका वो पूरा कंप्लीट होगा, यानी कि इनमें माउथ भी पाया जाएगा और एनस भी पाया जाएगा। इनकी बॉडी जो है वो ब्लाइंड सैक नहीं होगी। ठीक है, तो ये माउथ से खाना खाएंगे और एनस से जो है वो एक्सक्रीशन करने का काम करेंगे, इसीलिए इनका डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फेरिंक्स प्रेजेंट होता है। तो इस मस्कुलर फेरिंक्स के थ्रू ये खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग रेस्पिरेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन देख लेते हैं। एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीशन थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इनकी बॉडी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एनस भी पाया जाता है और माउथ भी पाया जाता है। तो इनमें जो एक्सक्रीशन होगा वो एनस के थ्रू होगा, जिसे क्या बोला जा रहा है, एक्सक्रीटरी पोर बोला जा रहा है। और ये एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे वो कौन सा होगा, अमोनिया या यूरिया के फॉर्म में होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनमें कैसा पाया जाएगा, इनमें नर्व रिंग प्रेजेंट होगा और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो बिल्कुल हमें दिखाई पड़ेगा ब्रेन के जैसा। ठीक है, तो ये कंपेराइजेस टू ब्रेन है, इसीलिए इनमें क्या पाया जाएगा, नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। ठीक है, स्केलेटन, स्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है, स्केलेटन इनकी बॉडी में नहीं पाया जाएगा, लेकिन स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन। इनमें जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड होती है, ठीक है, वो हाइड्रोस्केलेटन की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन इनमें ट्रू स्केलेटन नहीं पाया जाता है। ओके, अब रिप्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाएगा। इनकी बॉडी कैसी होती है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब कि मेल और फीमेल बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये मेल बॉडी का स्ट्रक्चर है और ये फीमेल बॉडी के स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद इन दोनों के गैमेट का मैटिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को जो अलग अलग बॉडी सिस्टम में इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस बोलते हैं। ठीक है, और इनमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होगा, थ्रू द, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है, थ्रू द लार्वल स्टेजेज। ठीक है, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, थ्रू द लार्वल स्टेजेज। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो जो
मिनी एस्केलमिंथीज होंगे, मिनी राउंड वर्म होंगे, वो एकदम पेरेंट की बॉडी से रिजेंबल्स करेंगे और फिर वो उनका बाद में मैच्योरेशन होगा और वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप करेंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो वो लार्वा के थ्रू होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या है, पहला एग्जाम्पल्स आपका है राउंड वर्म। ठीक है, राउंड वर्म को क्या बोलते हैं, एस्कैरिश लुम्ब्रिकॉइड्स, जो हमारी बॉडी में एस्कैरियोसिस कॉज करने का काम करता है। दूसरा है हुकवर्म, जो जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमेटा, इनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, इनसाइक्लोस्टोमा हमारी बॉडी में इनसाइक्लोस्टोमैसिस कॉज करता है। फाइलेरियल वर्म, जिसे कि वोकेरिया ब्रैंकोफ्टी बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में फाइलेरिया कॉज करने का काम करता है। मतलब कि जो हमारे हाथ पैर की नसें होती हैं वो कैसी होती है, बॉडी पूरा सूज जाता है। ठीक है, जिसे कॉमनली हाथी पांव भी बोला जाता है। ठीक है, अब चौथा है क्या, पिन वर्म, जो किस वर्म के द्वारा होता है, एंटेरोबायोसिस यूरेमिकुलेरिस। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ 4 एग्जाम्पल, राउंड वर्म, हुक वर्म, फाइलेरियल वर्म एंड पिन वर्म। ठीक है, क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं। इनका कॉमनली नेम क्या है, राउंड वर्म नेम है, क्योंकि ये इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमें राउंड दिखाई पड़ता है। हैबिट और हैबिटेट कैसा है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग होंगे तो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्राइल मीडियम में रहेंगे। पैरासाइटिक होंगे तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन की बॉडी में होंगे। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलेमर, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं एंड इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, लॉन्ग सिलेंडर होती है एंड इनका एंड जो है वो टैपर्स होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम जो है इनमें कंप्लीट होता है, इनमें कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। और उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल फीचर्स, मस्कुलर फेरिंग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, पर इनमें रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी से सरफेस के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू होता है और एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो अमोनिया या यूरिया होता है। नर्वस सिस्टम, इनमें नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड पाया जाता है। स्केलेटन एब्सेंट होता है, पर स्यूडोसुलेमिक फ्लूइड जो है वो हाइड्रोस्केलेटन की तरह एक्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल पाया जाता है। इनकी बॉडी कैसी होती है, डायोसियस होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में होता है। और एग्जाम्पल है आपके 4, राउंड वर्म, हुक वर्म, फाइलेरियल वर्म एंड पिन वर्म। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये एस्केलमिंथीज बहुत अच्छे से समझ में आए हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।